सीएम योगी का दिल्ली दौरा। प्रचंड जीत के बाद मुलाकातों का दौर। उत्तर प्रदेश में मिली प्रचंड जीत के बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली दौरे पर तमाम जो नेता हैं उनसे मुलाकात करने वाले हैं। आज और कल 2 दिन तक उनका ये दौरा चलने वाला है। जब सुबह वो यहाँ पहुंचे तो उस समय तमाम हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद थे। तमाम पुष्प वर्षा की गई, गानों के साथ डांस करते हुए उनका स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे सीएम योगी। अमित शाह और नड्डा से भी मिलेंगे मुख्यमंत्री। 6 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात होगी। उसके बाद में 8 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात होगी। गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलने का कार्यक्रम है। कल भी कुछ नेताओं से मिलने का कार्यक्रम हो गया। उसके बाद में दोपहर तक मुख्यमंत्री यहां से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। राजनाथ सिंह से भी होगी मुलाकात। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री योगी आज दिल्ली पहुंचे। सीएम योगी ने सबसे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष से मुलाकात की। आज सीएम योगी प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा सहित कई नेताओं से मुलाकात करेंगे। सीएम योगी के दिल्ली दौरे को लेकर 3 बजे की डिबेट अपनी ढपली अपना राग में हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। एसएन सिंह हमारे साथ प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रोफेसर भुवन जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप नेता हैं समाजवादी पार्टी के। मनोज रघुवंशी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। दिल्ली से हमारे सहयोगी पवन गौड़ भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, मैं सबसे पहले आपके पास ही आऊंगा। सीएम योगी के दिल्ली दौरे को लेकर क्या अपडेट, क्या जानकारी है अभी के लिए? देखिए, फिलहाल उनकी जो बैठक है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, वो अब बीएल संतोष जो कि राष्ट्रीय महामंत्री हैं बीजेपी के संगठन, उनके घर पर चलिए। आप तस्वीरों में लगातार देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो गाड़ी है वो अब यहां से, जो बीएल संतोष हैं उनके आवास से निकल रही है और अब यहां से वो सीधे जो उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, उनके आवास पर जाएंगे। तमाम उनका काफिला है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि धीरे धीरे गाड़ी उनके यहां से, जो 9 अशोक रोड बीएल संतोष का जो आवास है बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, उनके आवास से उनकी गाड़ी जो है वो निकल गई है और यहां से अब ये गाड़ी जाएगी सीधे जो कृष्णा मेनन मार्ग, जहां पे जो उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, उनका आवास है, उनके साथ मुलाकात होगी। फिर 5 बजे जो बहुत बड़ी मुलाकात है प्रधानमंत्री के साथ, 5 बजे मुख्यमंत्री की मुलाकात होगी। उसके बाद में 6 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनके साथ मुलाकात है। 8 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात है। इसके साथ साथ, क्योंकि अभी गृह मंत्री अमित शाह अभी गुजरात दौरे पर थे, उनके आने के बाद में उनके साथ एक टाइम फिक्स किया जाएगा, तो उनके साथ भी आज देर शाम या कल मुलाकात हो सकती है। हालांकि अभी टाइम उसमें अभी फिक्स नहीं हुआ है। जैसे ही गृह मंत्री के यहाँ से उनको समय मिल जाएगा तो उस समय पे मुलाकात होगी। अगर बात करें अभी की जो मुलाकात की, तकरीबन 1.5 घंटे ये मुलाकात चली है। राष्ट्रीय संगठन जो महामंत्री हैं, बहुत महत्वपूर्ण रोल है। आगामी सरकार के गठन को लेकर इनके साथ चर्चा हुई है, क्योंकि जो यहाँ से जो फीडबैक होगा वो केंद्रीय नेतृत्व के पास जाएगा और उस फीडबैक के साथ में चर्चा की जाएगी। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। पवन आएंगे आपके पास फिर से। फिलहाल एसएन सिंह साहब, मैं आपके पास आऊंगा। ये हाईकमान तय करेगा कि मंत्रिमंडल में कौन होगा, सरकार के गठन का स्वरूप कैसा होगा, लेकिन फिर भी अगर आप दर्शकों की जानकारी के लिए कुछ साझा करना चाहें, क्या वो लिस्ट तैयार हो गई है? क्या कुछ नाम चौंका सकते हैं क्या? उत्तर प्रदेश की जनता जो आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर भरोसा दिखाते हुए उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, आज उसी के तहत जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी सारे वरिष्ठ लोगों को धन्यवाद करने के लिए दिल्ली गए हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय अमित शाह जी को, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब को। रही बात आपके सवाल का, तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोकतंत्र बहुत ही खूबसूरत है, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती को देखिए कि यहाँ एक छोटा सा सदस्य देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, देश का मुख्यमंत्री हो सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है। ये सारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है। रही बात यहाँ के मंत्रिमंडल का, तो एक विशेषाधिकार है आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, किसी भी मुख्यमंत्री का, कि वो किसको अपने कैबिनेट में रखता है नहीं रखता है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भरोसा जरूर दूंगा कि देखिए, जो भी मंत्रिमंडल विस्तार होगा, जो मंत्रिमंडल बनेगा, वो बहुत ही खूबसूरत होगा, जो जनता के विश्वास पर, जो जनता की योजनाओं के लिए, जो जनता के विकास के लिए कार्य करेगा। भुवन जोशी जी, पता नहीं अभी आप लोगों ने हार पर मंथन शुरू किया नहीं, उन्होंने सरकार गठन की प्रक्रिया भी तेज कर दी है।
अब वो चिंतन मंथन करने लगे हैं कि कौन मंत्रिमंडल में होगा, कौन सा वो चेहरा होगा जो कि सरकार को आगे बढ़ाएगा, जो कि उनके संकल्प पत्र को पूरा करेगा। उनका चिंतन मंथन जारी है। आप कहां तक पहुंचे? देखिए, मैं कहना चाहता हूं, जो चिंतन मंथन है वो दोनों पार्टियों का होता है। अगर इनका मंत्रिमंडल का होता है तो हम लोग 300 सीट के लिए, लक्ष्य के लिए मैदान में उतरे थे, और वो हमारी सीटें क्यों कम रह गई? हमारी उत्तर प्रदेश की महान जनता ने हमारी सीटें भी बढ़ाने का काम करा है, वोट परसेंटेज भी बढ़ाने का काम करा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की महान की जनता को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, बधाई भी देना चाहता हूँ। लेकिन जो हमारी सीटें कम रह गई उस पर चिंतन और मंथन निश्चित तौर पर हो रहा है और होता रहेगा। आगे एक एक चीज की समीक्षा होगी। नतीजों के बाद से 3 दिन से लगातार मैं और आप एक ही डिबेट में जुड़ रहे हैं और आप हर बार यही कहते हैं कि हम चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे। पता नहीं अभी शुरुआत हुई या नहीं हुई है। संगठन का मामला है और आप जानते हैं कि संगठन की अपनी रणनीति होती है, संगठन की अपना एक सोच होता है, वो सोच के तहत हमारा काम हो रहा है। ठीक है मनोज जी, सीएम योगी के आज दिल्ली दौरे को लेकर 2 बड़ी बातें एकदम स्पष्ट हैं। एक तो ये कि शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन से चेहरे शामिल होंगे, वो लिस्ट भी फाइनल होनी है, और साथ ही साथ मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा होगा, जाहिर सी बात है कि चर्चा उस पर भी होगी। आप ये मान रहे हैं कि आज सब कुछ तय हो जाएगा? देखिए, अब ये तो हाईकमांड के और योगी आदित्यनाथ के बीच की बात है। ये तो मतलब सच बताएं आपको तो योगी आदित्यनाथ को भी अभी नहीं पता होगा कि फाइनल लिस्ट क्या होनी, क्योंकि मतलब जो नरेंद्र मोदी कहेंगे वो बात भी तो माननी है। तो मतलब वो जो फाइनल मीटिंग होगी, बीएल संतोष क्या कहेंगे, नरेंद्र मोदी क्या कहेंगे, कोई सभी लोग अपनी अपनी बात रखेंगे। तो फाइनल लिस्ट तो देखिए अभी मतलब, और योगी भी किसी के ऊपर आग्रह करेंगे तो फाइनल लिस्ट तो किसी को भी, ये तो सस्पेंस है, जैसे कि 10 मार्च का सस्पेंस था, ये भी सस्पेंस है। लेकिन हाँ, ये जरूर बात है कि योगी का कद बढ़ा है और योगी की बात पहले से ज्यादा मानी जाएगी। जो पहले एक बात होती थी ना, बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के बीच में एक रिश्ता था कि बीजेपी एक पॉलिटिकल मूवमेंट था, विश्व हिंदू परिषद एक रिलीजियस मूवमेंट था। उसके बाद अशोक सिंघल विश्व हिंदू परिषद थे, आडवाणी जी बीजेपी थे। आडवाणी जी ने बार बार कहा कि मेरा मूवमेंट पॉलिटिकल है, मतलब वो अपने आप को कोई छुपाते नहीं थे कि मैं कोई रिलीजियस लीडर हूं। नरेंद्र मोदी के आने के बाद एक परिवर्तन आया कि पॉलिटिकल और रिलीजियस स्ट्रीम्स दोनों की दोनों एक में समाहित होने लग गई। योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद और योगी के 5 साल के कार्यकाल में ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि कोई शंका ही नहीं है, ये संत है, ये सन्यासी है, ये मतलब है ही जो उसकी हनुमान चालीसा की 2 लाइनें हैं, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। तो एक जो राजा का स्वरूप है, जो आदर्श स्वरूप है हमारे मन में, मतलब देखिए परमपिता परमेश्वर शिव जी की आप जितनी बार तस्वीर देखेंगे तो अधिकतर तस्वीर आप उनकी देखेंगे तपस्या करते हुए। तो मतलब हमें वो राजा चाहिए होता है जो मन से तपस्वी हो। चाहे राजा जनक हो, वो विदेह कहे जाते थे। तो योगी के अंदर वो जो बात है कि वो एक तपस्वी हैं, जो जिनके अंदर की पॉलिटिकल और रिलीजियस दोनों हिंदू समाहित है, वो अब उनकी बात पहले से ज्यादा मानी जाएगी, ऐसी मेरी धारणा है। सिंह साहब, मीडिया से बाहर के लोग मीडिया से एक सवाल बार बार कर रहे हैं कि 2022 से लेकर 2027 तक डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का क्या रोल रहने वाला है? देखिए, आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य साहब हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और वरिष्ठ नेता ही रहेंगे। निश्चित तौर पे एक लोकतांत्रिक पार्टी, मर्यादित पार्टी, पुरानी पार्टी जो विरोधी पार्टी है उसकी तरह नहीं है कि पुत्र ही मुख्यमंत्री होगा, पुत्र ही प्रधानमंत्री होगा। लेकिन आप देखेंगे कि निश्चित तौर पे हमारे सारे वरिष्ठ जनों का सम्मान रखा जाएगा और जो भी निर्णय लेना है वो तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को निर्णय लेना है। बहुत टॉप की बात है ये, मतलब ऊपर से एकदम तय होता है सिंह साहब, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत चर्चा तो आप लोगों के लेवल पर भी होती होगी कि क्या इस बार भी एक सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम की तस्वीर देखने को मिलेगी, या फिर हो सकता है कि सीएम योगी को फ्री हैंड दे दिया जाए कि उत्तर प्रदेश को आप ही चलाइए। मतलब बहुत ऊपर की बात है, लेकिन फिर भी अगर कोई गुफ्तगू होती हो, कोई चर्चा होती हो तो देखिए, अगर परिवार, कोई भी परिवार हो, चाहे वो समाज का परिवार हो या राजनीतिक परिवार हो, अगर मिल के चलता है तो बहुत अच्छी बात है और खुश भी होना चाहिए। आप देखे होंगे 2017 से 22 तक किस तरह से उत्तर प्रदेश में इन चीजों के नाते विकास के कार्य हुए, और आपके चैनल के माध्यम से भरोसा दिलाता हूं कि जो ये भारतीय जनता पार्टी जो परिवार है, जो समाज और देश हित में कार्य करती है, आगे भी उसको और गति से, जो डबल इंजन की सरकार है उसको बहुत गति से बढ़ाएगी और जिसको भी चुना जाएगा वो सभी
सर्व समाज के लिए कार्य करेंगे, जनता के लिए कार्य करेंगे। जिसको जो जिम्मेदारी दी जाएगी सर झुकाकर उसका स्वागत करते हुए सभी लोग देश हित में, समाज हित में, राष्ट्र हित में, प्रदेश हित में कार्य करेंगे। ठीक है जोशी जी, आप लोग मंथन करिएगा, लेकिन जाहिर सी बात है कि विपक्ष की भूमिका में आप लोग बैठने वाले हैं, तो क्या आपकी भी नज़र इस बात पर है क्या कि सरकार का चेहरा कैसा होगा, मंत्रिमंडल में कौन कौन होंगे, उसी हिसाब से हम भी अगले 5 साल की अपनी रणनीति तैयार करेंगे कि सदन से लेकर सड़क तक कैसे हमें एक मजबूत विपक्ष के रूप में अपनी मौजूदगी दर्ज करवानी है? देखिए, हमारी जो समाजवादी पार्टी है उसमें हम दूसरे के परिवारों में हस्तक्षेप नहीं करते। ये इनका परिवार का मामला है, इनकी पार्टी का मामला, लेकिन मजबूत विपक्ष की भूमिका हम लोग निभाएंगे। जो सड़क से लेकर सदन तक हमने पिछले 5 साल में संघर्ष करा है और आज उसका वोट परसेंटेज भी बढ़ा है, हमारी सीट भी बढ़ी है और निश्चित तौर पर अब संघर्ष और बढ़ेगा, क्योंकि हमारी संघर्ष से निकली हुई पार्टी है समाजवादी, और संघर्ष को बढ़ेगा। आम आदमी की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे, जिन गरीब लोग हैं उनके लिए कोशिश करेंगे कि जितना संघर्ष हो संघर्ष कर सकें। जयंत चौधरी रहेंगे आखिर तक आपके साथ में? बिल्कुल साथ में रहेंगे, साथ में है, साथ में रहेंगे, साथ में सीटें भी बढ़ी है सबकी, और निश्चित तौर पे एक लोगों ने माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय जयंत चौधरी और हमारे जितने अन्य संगठन के अन्य हमारे जो लोग हैं गठबंधन के, सब लोगों को भरोसा बनाए रखा है और सीटें बढ़ी है। हर कुछ हमारी सीटें घटी है, उस पर चिंतन मंथन करके फिर संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे। ठीक है मनोज जी, मैंने जयंत चौधरी वाला सवाल इसलिए किया भुवन जोशी से क्योंकि कई लोग ये बात कह रहे हैं कि हो सकता है कि शपथ ग्रहण समारोह में निमंत्रण भी जाए, और चूंकि आगे 2024 की भी तैयारी करनी है, तो जयंत चौधरी की भूमिका आने वाले दिनों में हो सकता है बदली बदली सी नजर आए, वो बीजेपी के ज्यादा करीब आए बजाय कि बीएसपी के, समाजवादी पार्टी के। देखिए, अमित शाह ने तो पहले ही वो परवेश वर्मा के घर पे जो मीटिंग हुई थी उसमें एक उन्होंने इंडिकेशन दे ही दिया था, और आपके एडिटर चीफ राहुल जोशी जी के इंटरव्यू में भी उन्होंने उस बात को दोबारा मतलब समझा के बताया। तो जयंत चौधरी के ऊपर निगाह भी बीजेपी की है, इच्छा भी बीजेपी की है, और वास्तव में देखिए सच्ची बात यह है कि इस इलेक्शन में जितना मर्जी लोग सोच रहे थे कि जाट कट जाएंगे बीजेपी से पूरी तरह से, और ये वो मतलब जयंत चौधरी ने तो अपना ही वोट नहीं डाला और जाट भी बीजेपी से कटे नहीं। तो अब जयंत चौधरी की कभी कभी क्या होता है कि नेता फैसला नहीं करता है कि मुझे क्या करना है, उसके समर्थक उसके वोटर उसके सपोर्टर कहते हैं कि आपको ये करना है, अपने नेता को मजबूर करते हैं, तो नेता करना पड़ता है जो उसके समर्थक चाहते हैं। तो जयंत चौधरी की अकेले की इच्छा नहीं है, जाट समाज क्या कहेगा वो उनको मानना पड़ेगा। मैं आपको 10 सेकंड के लिए रोक रहा हूं, लाइव तस्वीरें आ रही हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं, मुलाकात की तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। बहुत अहम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा, उत्तर प्रदेश फतेह करने के बाद आज वो दिल्ली के दौरे पर हैं। एक के बाद एक मुलाकातों का दौर चल रहा है। बीएल संतोष से वो मुलाकात कर चुके हैं और अब उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। इसके बाद कुछ और वरिष्ठ लोगों से मुलाकात होनी है। एसएन सिंह साहब, मैं एक सवाल आपसे और करना चाहूँगा। सवाल ये है कि 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत दर्ज की, उसके बाद ये देखने को मिला कि गठबंधन के जो बाकी साथी थे उनकी भूमिका को लेकर गाहे बगाहे विरोध के सुर भी सुनाई पड़ते रहे और साथ ही साथ सवाल भी खड़े होते रहे, और परिणाम ये हुआ कि ओपी राजभर आपको छोड़कर चले गए थे। क्या इस बार वो स्थिति ना आए, चूंकि आगे 2024 का चुनाव भी है, तो ये देखते हुए एक बैलेंस बनाने की कोशिश की जाएगी, चाहे वो संजय निषाद को लेकर हो या फिर अनुप्रिया पटेल की पार्टी को लेकर हो? देखिए, गठबंधन की राजनीति जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही शुरू हुई थी। आप देखिए, हमारे तमाम गठबंधन के साथी केंद्र में हमारे साथ हैं और किस तरह से ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी अगर पूर्ण बहुमत में भी आई तो गठबंधन के लोगों को साथ लेकर चली। यही भरोसा कायम हम उत्तर प्रदेश में भी रखते। कई लोग निजी स्वार्थ के लिए उनकी आकांक्षाएं इतनी बढ़ जाती हैं कि वो अगर कोई ऐसा गलत चीज चाहते हैं जो हमारे सिद्धांत के खिलाफ है, हमारे राष्ट्रवाद के खिलाफ है, हम उनके साथ नहीं रहते हैं। लिहाजा आपके चैनल के माध्यम से मैं भरोसा दिलाता हूं, प्रदेश के जनता के हित के लिए जो कुछ भी संभव होगा पूरा एनडीए का गठबंधन एक साथ होकर वो कार्य करेगा। और हम जो वादा किए थे वो जो भी कहे थे वो किए हैं और जो वादा किए हैं वो भी करेंगे। आज देखिए, देश और प्रदेश की जनता का आदरणीय मोदी जी पर विश्वास है, भरोसा है। चुनाव के समय में भी कई जगह हम लोग जा रहे थे तो वो लोग कह रहे थे कि मोदी जी जो कहेंगे वो करेंगे और जो उन्होंने कहा है वो किया है। हम मोदी जी को वोट कर रहे हैं, हम योगी जी को उस भरोसे पर खरा उतरना आपकी जिम्मेदारी है और आप ये वादा कर रहे हैं कि आप उस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। एक बार फिर से इन तस्वीरों के बारे में आपको बताते हैं। योगी आदित्यनाथ इस वक्त उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मुलाकात करते हुए, जेपी नड्डा से भी मुलाकात होनी है, राजनाथ सिंह से भी मुलाकात होनी है।
इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी, चर्चा इसी बात को लेकर हो रही है कि शपथ ग्रहण समारोह के लिए निमंत्रण दिया जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, लेकिन साथ ही साथ एक चिंतन मंथन का दौर भी चल रहा है कि सरकार का गठन होना है तो सरकार का स्वरूप कैसा रहेगा, मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे रहेंगे, किस सरकार के साथ आगे बढ़ा जाए ताकि सरकार का जो संकल्प पत्र है उसे जल्द से जल्द पूरा किया जा सके और जो भरोसा उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर दिखाया है उस भरोसे पर खरा उतरा जा सके। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।